नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मैनपुरी के थाना दन्नाहार द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लूट के बाद हुई हत्या, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्त, 2 अभियुक्त सोनू पुत्र कालीचरण और रत्नवीर पुत्र डोरीलाल निवासी गढ़नकला इंदिरा थाना गिरौर मैनपुरी को कल मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। बचे हुए तीसरे अभियुक्त विनय शाह के पुत्र वीरपाल शाह के निवासी नगला निर्भया थाना गिरौर मैनपुरी जो थाना दन्नाहार से वाहन से चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज चेकिंग की जा रही थी कि तभी मोटरसाइकिल पर 2 अभियुक्त बाइक से जा रहे थे। बाइक रुकने का प्रयास किया गया तो पकड़े जाने के डर से तमंचे से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दिया और पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ कहा एसपी मैनपुरी ने, सुनिए। दन्नाहार थाने में 21 तारीख को अमीर चंद शाह के नाम के व्यक्ति की लूट करके हत्या कर दी गई थी। इसमें 2 लाख रुपया उनसे लूटा गया था और इस संबंध में 4 लोग प्रकाश में आए थे। उसमें से सभी पे 25,000 का इनाम घोषित था। कल उसमें 3 लोग मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए थे। शेष बचा एक अभियुक्त विनय शाह के आज चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो पुलिस के ऊपर उसने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे वो घायल हुआ। चिकित्सकीय उपचार के लिए उसको अस्पताल भेजा गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, उसके पास से नगद रुपए भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई फरार भी है सर? नहीं, इसमें 4 अभियुक्त हैं, चारों ही गिरफ्तार हो गए और सभी से लूटे गए सारे रुपया बरामद हुआ। आज इसके साथ एक कोई और इसका साथी था जो फरार हुआ। आजमगढ़ की अतरौलिया नगर पंचायत की सफाई कर्मचारी सागिर अहमद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिनका शव मदियापार मोड़ के समीप स्थित एक बेसमेंट में मिला था। मृतक के परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे थे। साथी की मौत से नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी आंदोलित हो उठे। बुधवार को सफाई कर्मचारियों द्वारा अतरौलिया नगर पंचायत की साफ सफाई नहीं की गई और विरोध में अतरौलिया नगर पंचायत कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारियों का मांग था कि पूरे मामले को पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए तथा बैंक द्वारा जो पैसे का लेन देन किया गया है उसमें बैंक की भूमिका को भी जांच के दायरे में लाया जाए। इसे लेकर सफाई कर्मचारी सुबह 9 बजे से ही अतरौलिया नगर पंचायत कार्यालय पर मृतक के परिजनों के साथ बैठ गए। सूचना मिलते ही नगर पंचायत के शासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा, नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल तथा सभासद दिनेश मदेशिया नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों की मांग को अतरौलिया थानाध्यक्ष रुद्रभान पांडे से अवगत कराया। कर्मचारियों की मांग को थानाध्यक्ष द्वारा गंभीरता से लेते हुए जहां पर सागिर का शव मिला था उस स्थान पर लगे सीसीटीवी फुटेज कर्मचारियों के प्रतिनिधि को दिखाकर मामले को शांत कराया। थानाध्यक्ष के आश्वासन से संतुष्ट सफाई कर्मचारी द्वारा दोपहर 12 बजे से नगर पंचायत की सफाई का कार्य शुरू किए। आइए सुनाते हैं कि सफाई कर्मी ने क्या कुछ कहा। शमसुद्दीन नाम है। कहाँ निवासी? अतरौलिया के। नगर पंचायत में आप किस पद पे हैं? सफाई कर्मचारी हैं। आप लोग आज यहाँ धरना पे क्यों बैठे ये बताइए? हम लोग ये धरना बैठे हैं, वो गए थे पैसा जमा करने और उसी बैंक से वो लापता हो गए। हम लोग उसी के शंका में हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, बैठेंगे और जब तक हत्या वो मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग धरने बैठे रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि उसके हत्यारों को पकड़ने लगी पुलिस? हाँ, अभी कोई नहीं, पुलिस जो है क्या करे उसको। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज आम जनमानस को जागरूक करने एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सचल मोबाइल प्रयोगशाला को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचल प्रयोगशाला द्वारा आज नगर पालिका आजमगढ़ के विभिन्न स्थानों नरौली, बैठौली, कलेक्ट्रेट, सिधारी तथा मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र में व्यापक रूप से दाल, बेसन, जीरा, बर्फी, दूध, खोया, पनीर, गुलाब जामुन, सोयाबीन का तेल, सरसों के तेल, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, जलेबी के कुल 137 नमूनों को जांचा गया, जिसमें प्रथम दृष्टया 11 नमूने जांच में मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। अभियुक्त अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि सचल प्रयोगशाला को जनपद में आगामी 30 जुलाई तक प्रत्येक तहसील क्षेत्र में कीर्तिमान रखकर आम जनमानस के जागरूकता एवं खाद्य कारोबारकर्ता के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। खाद्य सचल प्रयोगशाला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित कुमार सिंह, राम बुझावन चौहान, अमरनाथ एवं प्रेमचंद मौके पर उपस्थित रहे।
आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपने आए ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि आजमगढ़ जनपद में अनेक स्थानों पर पहले ही बनाई गई सड़कें जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई थी केवल रंग पोत करके जनता को समर्पित किया गया। अनेक आरोपों के बावजूद भी जनता की आवाज़ सड़क बनाने के लिए गूंजती रही, परंतु परिणाम शून्य रहा। वैसे तो कई सड़कों के निर्माण हेतु कई बार घोषणा की गई, परंतु न तो धन आवंटन हुआ और न ही सड़क का निर्माण किया गया। कभी कभी जब वीआईपी का पर्दापण होता है तो पता नहीं किस कोटे से सड़कों को थोड़ा बहुत बना दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप ग्राम मठिया से बेहरोजपुर साकड़ की जर्जर सड़क, आरटीओ ऑफिस के बगल से तमाम वीआईपी के रहने वालों की चिंताई हुई जर्जर सड़क और नाली पारानापुर सफुद्दीनपुर तक एवं शहर एवं देहात की अनेक टूटी सड़कें सरकार को समुचित आईना दिखाने को मजबूर हैं। इस प्रकार हमारा संगठन ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश एवं जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की संयुक्त तत्वाधान में सड़कों, नालियों, पटरी के निर्माण की मांग करता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश तथा जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। आज के संबंध में देखिए, आज काफ़ी दिनों से आजमगढ़ जनपद में जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, देहातों में टूटी हुई हैं, सड़कें नगर में टूटी हुई हैं। अब आप देख लीजिए, ही करीब में शाहगढ़ से मठिया बिरोजपुर तक की सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जहां से तमाम लोगों का आना जाना, तमाम सरकारी वाहन, तमाम खतरनाक वाहन भी आते हैं जिससे घटना हो जाए। आजमगढ़ से निजामबाद पवई तक की सड़क चौड़ीकरण की बात लगातार 15 साल से की जा रही है। रानी की सराय की सड़क जो बनाई गई, उसमें बगल में नाली अभी तक नहीं बनाई गई, जो बेलैसा तक सैदवारा होते हुए बनाना है, अभी तक नहीं बनाई गई। कई घटनाएं हुई। हरबंसपुर में आरटीओ ऑफिस के यहाँ तमाम वीआईपी रहते हैं, मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ, आप सभी लोग, सभी पत्रकार भी जानते हैं, लेकिन आज तक वहाँ के नाली का निर्माण नहीं हो सका। और यही संगठन आदरणीय प्रेमी जी जब जाकर के वहाँ धरने पर बैठे, तब जाकर के किसी तरह से पानी का निकास हुआ। वहाँ के लोग डूबते रहे, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। वहीं एमपी का घर भी रहा, एमएलए के भी घर रहे और कई मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री रहे। भटक रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे यहाँ के सदर के एमएलए, इनके यहाँ दुर्भाग्य पता नहीं क्या क्या नक्षत्र है, ये यहाँ से वहाँ तक की सड़क, लेकिन उनके करीब की सड़क, गुलामी की पूरा की सड़क टूटी हुई। आजमगढ़ नगर में गुलामी की पूरा हुई, सिधारी का हुआ, आरटीओ ऑफिस का, तमाम जगहों की सड़कें, रेलवे स्टेशन पर आप देखिए टूटी हुई। ये नहीं बन सकता, यहाँ पर कोई किसी का धन। हमने इसी का ज्ञापन दिया है। और ये जैसे शहर में जेल से बंधा होते हुए हरिओम नगर केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीज़ें हमने इनसे मांग किया है प्रशासन से कि अगर आप 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जनता को लेकर सड़क पर आने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के विवेक अग्रवाल ने कहा, शहर के बदरका मोहल्ले में स्थित प्राइवेट स्कूल ज्योति निकेतन का खुद बड़ा कैंपस है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है और आए दिन वहां पर आम जनता घंटों भीड़ से जूझती रहती है। लोगों का काफ़ी समय बर्बाद होता है। कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से लड़ाइयाँ भी लोगों में हो जाती है। यह शिकायत कई बार की जा चुकी है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम सभी ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि बड़ी गाड़ियों को बंधे या स्टेडियम की तरफ रोक दिया जाए, या ज्योति निकेतन स्कूल के कैंपस जो पीछे से बहुत बड़ा है उसमें पार्किंग कराकर आम जनता को राहत प्रदान किया जाए। इस मौके पर गोविंद दुबे, बिट्टू राय, राहुल राय, रियन सिंह, दिवाकर सिंह, युधिष्ठिर दुबे, विवेक अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। मैं विवेक अग्रवाल, और आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। बगल में ज्योति स्कूल है, जहाँ हमेशा ट्रैफिक और ये आवागमन की बड़ी समस्या होती है। गार्जियन जाते हैं, वो आधा घंटा 1 घंटा जाम में फंसे रहते हैं, जबकि उनका ज्योति स्कूल का खुद का अपना पार्किंग है, लेकिन कभी खुलता नहीं है। इस संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि या तो गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जाए, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए स्कूल टाइम पे, या फिर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। क्या आश्वासन मिला जी? ये सब ज्ञापन में क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। कार्यक्रम के तहत आज से 27 जुलाई 2022 को उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलैनी आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह के निर्देशन पर दिनांक 11-17 जुलाई 2022 तक हर घर तिरंगा फहरेगा। कार्यक्रम का अभ्यास विद्यालय परिवार के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय परिवार के प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय कुमार एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट एवं शिक्षकगण श्रीमती शशिकला राय, पूनम राय, गीता राय, इंद्रावती सहित कुसुम पाठक, संगीता राय, सुनीता राय, रमजा, फातिमा, ऋतु पांडे, संगीता यादव, अभिषेक दुबे सहित अन्य उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह सहायक अध्यापक ने किया। अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में थाने में धरने पर एक भाजपा नेता बैठ गए हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि 20 जुलाई 2022 को हाथीपुर गांव निवासी रामपलट तिवारी के साथ गांव के ही दूसरे समुदाय के कुछ लोगों द्वारा मारपीट व अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, जिसके संबंध में आतरौलिया थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा पीड़ित का दुष्कर्म का मेडिकल नहीं कराया गया। दूसरे समुदाय के लोगों को केवल धारा 151 के अंतर्गत पाबंद कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी, ब्लॉक प्रमुख कोयलसा प्रतिनिधि संतोष यादव आज बुधवार दर्जनों की संख्या में अतरौलिया थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी से पीड़ित के मेडिकल व धारा 151 के बारे में वार्तालाप किए। थाना प्रभारी के वार्तालाप से असंतुष्ट होकर भाजपा पदाधिकारियों के साथ वीर प्रताप सिंह वीरू धरने पर बैठ गए और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। नीरज तिवारी ने बताया कि पीड़ित का 377 का मेडिकल कराया जाए और दोषियों के ऊपर धारा बढ़ाते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं वीर प्रताप सिंह वीरू ने कहा कि न्याय के लिए हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे। पीड़ित को न्याय दिलाना ही हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आज यहाँ आए हैं। इस मामले में दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, अन्यथा हम लोग चुप बैठने वालों नहीं हैं। इससे भी बड़े आंदोलन के लिए बात होंगे। आइए सुनाते हैं कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू व भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी ने क्या कुछ कहा। आज आप थाने पे आए हैं, क्या मैटर था कि घेराव किए हैं या ये क्या मैटर है कि आप लोग यहाँ थाने पे? देखिए, अभी घेराव नहीं किए हैं। अभी तो हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, यहाँ के संविधान के तहत अपनी बातों को रखने आए हैं। एक निरीह ब्राह्मण परिवार के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया है और एक समुदाय विशेष के लोगों ने बलात्कार किया है और अभी तक 10 दिन होने के बाद 151 में चालान करके छोड़ दिया गया है। 377 लिखने के बाद भी मेडिकल यहाँ की पुलिस अतरौलिया थाने की नहीं करा रही है। ये बगल में है, इनका बलात्कार किया गया, 5-5 लोगों ने मिलकर किया है और ये दिमाग से कमज़ोर हैं। उसी का फ़ायदा लेके यहाँ की पुलिस इनको ब्लैकमेल कर रही है, परिवार को पूरी ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस बार बार कह रही है हम FIR कर लिए हैं और 164 का बयान भी कराया है, इसके बारे में मैं एक बात बताऊं कि 164 का बयान और जो ये होता है FIR, उससे कोई संतुष्ट नहीं है। जो आदमी दिमाग से मेंटल है, कमज़ोर है, अकेले मुझसे बयान क्या कोई ले रहा है, ईश्वर जाने। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर IPC CRPC लागू हो रही है, 377 लगने के बाद क्यों इनका मेडिकल नहीं कराया गया? बलात्कार का मेडिकल होना चाहिए ना। 376 377 किस लिए होता है? बस धारा लगाने के लिए होता है और उसके बाद 151 लगा के तुरंत छोड़ दिया जाए किसी को। अपराध बढ़ रहा है, इससे अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। कल को इनके साथ हुआ है, सैकड़ों लोगों के साथ करेंगे। इस सरकार में अगर ऐसे निरीह ब्राह्मण को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या अमेरिका जाके न्याय मांगेंगे? क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ पे आप आए? बस इनको न्याय मिल जाए। मांग कुछ नहीं है। हम लोग सरकार से मांग थोड़ी ना मांगने आए हैं, अपने हक हकूक की बात करने आए हैं, अपने अधिकार की बात करने आए हैं, अपने मानवता के अधिकार को मांगने आए हैं कि अगर इनको बलात्कार किया गया है तो ऐसे लोग जेल जाएं और इनका मेडिकल हो। बाकी और कुछ मांग नहीं है हमारी। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा लालगंज से जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप थाने पे धरने में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, इसका कारण? भाई साहब, एक 20 तारीख को रामपलट तिवारी हाथीपुर के साथ मारपीट, कुछ मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा, दुष्ट व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई और उनके साथ दुराचार किया गया। लेकिन ये थाने पे आए, धारा 377 लगी, लेकिन 151 में ही चालान हो गया। ना तो उनका दुष्कर्म का मेडिकल हुआ, ना कुछ हुआ। मैं लगातार जो है प्रशासन के लोगों से संपर्क करता रहा, लेकिन ये हुआ कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। लास्ट में न्याय नहीं। इस कारण मैं आज धरने पे बैठता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों आजमगढ़ से बाहर लेने की जरूरत है। जैसे साहब कह रहे हैं कि FIR है और मेडिकल हुआ है और बयान भी हुआ है। 377 उनका तो ना कर्म का मेडिकल हुआ, ना तो कुछ हुआ, बल्कि अपराधी 151 के चालान में गए और कल एक दिन के बाद छोड़ के घूम रहे हैं। सेम डे जो छोड़ के घूम रहे हैं। तो धरना पे आप लोग क्या मांग रहे हैं कि धरने पे क्या करना चाहते हैं? धरने पे जो उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर और मुकदमा हो, रीमेडिकल हो, ताकि इस बेचारे को न्याय मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, मोदी जी का ना हम लोगों का सपना है, सबको भ्रष्टाचार से युक्त, सबको मान मिले, सम्मान।
महिलाओं को सुरक्षा मिले, अपना के लिए जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं रहना चाहिए। हम आगे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठूंगा। और ये खबर आजमगढ़ के देवगांव से है, जहां थाना देवगांव पुलिस ने कमीशन पर पैसे बढ़ाने के नाम पर 1 लाख की लूट की घटना खुलासा कर दिया है। 6 को गिरफ्तार कर लिया है, 1,15,000 बरामद कर लिया है और एक चाकू भी बरामद किया है। बता दें कि 25 जुलाई को राजकुमार सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मुरारपुर थाना तरवा आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर तड़ी दी गई थी कि ब्रिजभान नामक व्यक्ति द्वारा अपने पास से पैसा देकर बांटने के लिए कहा तथा 1 लाख पर 1,000 कमीशन देने की बात कही और 25 जुलाई को नरसिंहपुर मोड़ पर पैसा लेन देन के लिए बुलवाकर वादी से 1,15,000 लेकर बोलेरो से 2 अन्य व्यक्तियों के साथ भाग गए। वादे की तहरीर पर थाना देवगांव पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की और आज पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये 25 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली थी, राजकुमार जो मुरारपुर के हैं थाना देवगांव के, उन्होंने ये बताया कि बोलेरो गाड़ी से सवार कुछ व्यक्ति उनके पास आए हैं और इनके बैग से 1,15,000 रुपये लेकर चले गए हैं, जिनसे ये लगातार पिछले 1 सप्ताह से वार्ता कर रहे थे और साथ में एक इसमें आदमी था, वो वर्दी में नज़र आया तो इसने ये जानकारी पुलिस को दी थी और साथ में एक मोटरसाइकिल भी थी, जिस पे पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत 382 में किया। इसके उपरांत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी बोलेरो बरामद हो गई, मोटरसाइकिल बरामद हो गई है और 6 लोग की गिरफ्तारी और 1,15,000 जितना रुपये गया था सभी इनसे बरामद हो गया है। जानकारी में ये आया है कि इसमें 3 लोग का पूर्व आपराधिक इतिहास है और अन्य जहाँ इन्होंने किए उसके विषय में भी जानकारी की जा रही है। अपराध के विषय में इन सभी लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और अवैध अर्जित संपत्ति जो इनके द्वारा इन्होंने अर्जित करी है उसकी भी जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। इनके क्या अन्य जनपदों में भी इस तरह के गिरोह? अभी तक 3 लोगों के मुकदमे जानकारी में आए हैं, बाकी और पुलिस अभी जानकारी कर रही है। तीनों सारे आदमी जनपद के अलग लगी? सभी लोग इसी जनपद के हैं, सभी लोग इसी। खाद्य संरक्षक मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त शीतल खाद्य जांच प्रयोगशाला द्वारा आज सर्वप्रथम रानी की सराय बाजार में पहुंची तथा वहां पर कुल 15 मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों का नमूना जांचा गया, जिसमें कलाकंद में स्टार्च तथा लड्डू और सोन पापड़ी कृत्रिम से रंग से रंगी हुई पाई गई। तत्पश्चात उक्त जांच प्रयोगशाला संजरपुर मार्केट पहुंचकर वहां की खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य पदार्थों की जांच की तथा लगभग अधिकतर खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप पाए गए। इस प्रकार आज जांच में कुल 59 नमूने जांचे गए, जिसमें 21 नमूने मानक के विपरीत पाए गए। जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य नमूने फेल पाए गए अथवा उनमें कोई कमी पाई गई उसको सुधारने के लिए उनको जागरूक भी किया। सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला में उपस्थित मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव ने खाद्य जांच की विधि आम जनमानस को बताते हुए उन्हें खाद्य सुरक्षा के प्राविधानों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सचल खाद्य जांच दल अगले 3 दिनों के लिए जनपद के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में भ्रमण कर खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं आम जनमानस के खाद्य पदार्थों का निःशुल्क जांच कर तत्काल परिणाम उपलब्ध कराएगी। जगह जगह अब अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मांग उठने लगी है। बता दें कि मानसिक दिव्यांग व्यक्ति के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में न्याय न मिलने पर समाजसेवी रजनीकांत पांडे के नेतृत्व में आज सरसैया संयुक्त चिकित्सालय के सामने NH 233 राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया गया। चक्का जाम होते ही सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को न्याय दिलाने की बात कही। वही NH 233 राष्ट्रीय राजमार्ग पर 45 मिनट तक गाड़ियों के पहिए थमे रहे। थाना प्रभारी द्वारा लोगों को न्याय का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया गया। जाम समाप्त होते ही गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गया। वही समाजसेवी रजनीकांत पांडे ने बताया कि थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मुकदमे में जल्द से जल्द विवेचना कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित के साथ न्याय होगा। आइए सुनाते हैं कि समाजसेवी रजनीकांत पांडे ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम रजनीकांत पांडे है, मैं अतरौलिया विधानसभा का। आज आप ये नेशनल हाईवे 233 क्यों जाम किए, इसके बारे में बताइए। आज से 1 हफ्ते पहले हमारे समाज के हाथीपुर निवासी तिवारी जी के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म हुआ है। 4 से 5 लड़कों ने मिलकर इनके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म हुआ है। अतरौलिया मैनेज में लगा हुआ है से लेकर इन लोगों ने सभी चारों अभियुक्तों को 377 धारा में
केस दर्ज करने के बावजूद तो 51 का चालान करके छोड़ दिया है। ये अब जो प्राथमिक तहरीर में लिखा गया है कि मानसिक है पिछले जन्म से ही, उसके बाद भी इनका 168 पंजीकृत किया गया, उसके बाद जो है छोड़ दिया गया। अब हम लोगों का यही है कि मेडिकल अगर धारा 377 में मुकदमा लिखा, मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? मेडिकल अतरौलिया CHC पे है, जो कि सिर्फ मारपीट का और जो चोट के निशान का मेडिकल हुआ है। किस मांग के लिए आप हम आज सुबह से हम लोग जो है थाने का घेराव है कि इनका रीमिल धारा 377 में जो केस हुआ है अकृतिक दुष्कर्म का इनके खिलाफ जो प्रयास किया है, इसका जो है मेडिकल जो है करवा के उन सभी 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल जाए। अभी आपकी क्या मांगे हैं कि अभी आप कैसे धरना करेंगे या क्या है? हमारा तभी समाप्त होगा जब धारा 377 के तहत जो कार्रवाई करनी उचित कार्रवाई उन सब को अंदर कर, जब तक उन सब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उससे सांड की तरह घूम रहे हैं, जब तक वो अंदर नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे और इनका अकृतिक दुष्कर्म होना चाहिए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद आजमगढ़ का गठन किए जाने के संबंध में बैठक की गई। जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि जिला सूचना अधिकारी स्थानीय लोगों एवं गजेटियर के माध्यम से पर्यटन एवं सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों के विकास एवं संरक्षित संवर्धन की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के ग्राम हरिहरपुर को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए स्थानीय लोगों से मिलकर कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि संगीत से जुड़े लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसकी कार्य योजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि जनपद के वरिष्ठ एवं जानकार लोगों के साथ बैठक कर पर्यटन के निर्माण के लिए योजना बनाकर अभिलेखीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि होटल, पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्रों को जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद में शामिल किया जाए। निजामाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान में खुद निजामाबाद विधायक आलम बदी पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर समाजवादी पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। इस काम में वह स्वयं जाकर लोगों से बातचीत कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने की अपील कर नए सदस्य बना रहे हैं। उनके इस जोश को देखकर गाँव में लोगों की भीड़ लगी रही है। उन्होंने आज सोफीपुर, तहबरपुर, मंझारी बाजार आदि जगहों पर पार्टी के पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने की अपील कर लोगों को सदस्य बनाया। इस अवसर पर निजामाबाद विधानसभा अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, मुस्तजाब आलम बाबू, अरविंद यादव प्रधान शोफीपुर, सुरेश यादव प्रधान रामजन्म यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र का समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान शोफीपुर बाजार में आज बैठे हैं। कल मंझारी बाजार में बैठे थे और कल बैठेंगे तहबरपुर में। इस तरह से बाजार स्वच्छता अभियान चलेगी जनता में। जनता के अभियान है, जनता के बीच चलेगी। तो ये अभियान कब तक शुरू रहेगी? ये लगभग जाएगी कितना 100 में कितना हो गया 100 में 5,000 5,000 सदस्य प्राथमिक तौर पे बनाए जाएंगे। भारत रक्षा दल ने आज कटरा कार्यालय पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसमें जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि कलाम जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया और चाहते तो विदेशों में आराम की जिंदगी जी सकते थे, परंतु उन्होंने त्याग करते हुए देश को सशक्त बनाने का कार्य किया और अंतिम समय में भी उन्होंने शिक्षा देते हुए हृदय गति रोकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अन्य कार्यकर्ताओं में नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, मानजीत सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, ब्रिजेश मिश्रा, हिमांशु सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। अपना परिचय दे दें। मैं उमेश सिंह गुड्डू, जिलाध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज किसकी श्रद्धांजलि आप लोग किए क्या? आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और बहुत महान वैज्ञानिक जिनका 27 जुलाई 2015 को वो भी देश का कर्तव्य निभाते हुए उस समय जब इनकी अकाल मृत्यु हुई तब भी वो लोगों को संदेश दे रहे थे जिनका जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित था। ऐसे महान पुरुष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हम लोग श्रद्धांजलि सभा आज हम लोग आयोजित किया।
भारत रक्षा दल परिवार की तरफ से आज प्रेस के छायाकार हरीश चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि भारत रक्षा दल परिवार द्वारा कार्यालय पर आज प्रेस के छायाकार पत्रकार हरीश चौहान को श्रद्धांजलि दिया गया और भगवान से उनकी आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई। बता दें कि कुछ दिन पहले एक निजी हॉस्पिटल में अचानक पत्रकार हरीश चौहान का निधन हो गया था। अपना परिचय दे दें। मैं उमेश सिंह गुड्डू, जिला अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज संगठन यहाँ पर कार्यक्रम क्या किया गया? आज भारत रक्षा दल परिवार एक हमारा युवा पत्रकार, युवा फोटोग्राफर की आकस्मिक मृत्यु हो गई कल। उनकी वो आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखा था, आज उनको श्रद्धांजलि दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इतना अच्छा वो लड़का था और अपने 15 साल की उम्र को मेहनत अपना कर रहा था और इतना प्रेमी था, लोगों से मिलना जुलना मिलनसार। उसके आकस्मिक मृत्यु से सारे जनता को कष्ट हुआ है। अब भारत रक्षा दल को विशेष रूप से, क्योंकि वो हमारा कार्यकर्ता भी था और बहुत मेहनती था। भगवान उसके आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को बल दें। आजमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़ द्वारा संस्कार शालाओं के संचालन हेतु त्रिदिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ बुधवार को नगर के मातवरगंज स्थित रितेश डेंटल सेंटर में आजमगढ़ में किया गया, जिसका शुभारंभ विहिप के केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय सेवा प्रमुख अजय पारीक एवं मेरठ व लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्र सेवा प्रमुख राधेश्याम द्वारा किया गया। सर्वप्रथम त्रिदिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ विहिप पदाधिकारियों द्वारा राम दरबार एवं भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यशाला को नगर क्षेत्र की चिन्हित 11 स्थानों पर आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में विहिप केंद्रीय मंत्री व अखिल भारतीय सेवा प्रमुख अजय पारीक ने कहा कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाना बेहद आवश्यक है। संस्कार के महत्व को समझते हुए विहिप के सेवा विभाग द्वारा संस्कार शालाओं के माध्यम से गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करने का संकल्प संगठन ने लिया गया है, जो आजमगढ़ नगर क्षेत्र के 11 स्थानों पर संचालित किया जाएगा। सोनभद्र की थाना अनपरा पुलिस ने स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड अनपरा में हुई लूट से संबंधित अंतरराज्यीय गैंग के 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 4,895 रुपये व एक पिस्टल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मामले में क्या कुछ कहा सोनभद्र एसपी डॉक्टर कश्मीर सिंह ने, सुनिए। जनपद सोनभद्र में आज एक अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसमें अनपरा की पुलिस, अनपरा थाने की पुलिस और सर्विलांस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और साकेत। ये तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, सिंगरौली क्षेत्र के, और इनका पुराना भी लूट और चोरी का आपराधिक इतिहास है लंबा चौड़ा। हमारे यहाँ पर 20 जुलाई को इन्होंने अनपरा थाना क्षेत्र में ही एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है स्वतंत्र माइक्रोफिन करके, उसके जहाँ पे वो किराए पे चल रहा है उसके अंदर घुस के इन्होंने 4800 रुपये की लूट की थी तमंचे के बल पर और मोटरसाइकिल से बैठकर भाग गए थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई थी लगातार और इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है कल। इसमें जो लूट की संपत्ति थी 4800 रुपया वो भी पुलिस ने बरामद किया है। जो तमंचे हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसमें वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जिस मोटरसाइकिल से लोग आए थे और भागे थे वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली। अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड देखिए, इनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड हमारे जनपद का भी है, पूर्व का बीजपुर थाना क्षेत्र में भी इन्होंने लूट किया था कुछ साल पहले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इनके ऊपर लूट और चोरी के मुकदमे हैं। प्रत्येक के ऊपर लगभग 12 से 15 मुकदमे हर आदमी के ऊपर इनमें से दर्ज हैं और ये अनपरा थाना क्षेत्र में भी इन्होंने भी हाल फिलहाल में घटना की। हाँ, अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हम लोग प्रयास करेंगे कि और जो लोग इनके गैंग में हैं अगर कोई है, जो कि उस दिन मोटरसाइकिल से आए थे इन लोग और 3 ही थे और 3 ही CCTV फुटेज में आए हैं, तो और कोई इनके गैंग में था या नहीं था वो सभी चीज़ों की पुलिस अभी जांच करेगी। जिस तरीके से ये अमाउंट जो है काफ़ी छोटा है, इनकी प्लानिंग क्या कोई मतलब बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का था, क्योंकि अमाउंट वो छोटा ले गए। देखिए, आजकल जब से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चला है तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही अपना पैसा जमा कर देते हैं। इस वजह से इस तरीके के जो माइक्रो फाइनेंस के जो भी कंपनियां हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा जो वहाँ की कंपनी ने बताया है कि बहुत ज़्यादा कैश वो लोग रखते भी नहीं हैं, तो हो सकता है कि इन्हें अंदेशा हो कि ज़्यादा कैश होगा इसी उसमें आए हों, लेकिन 4800 रुपये का लूट इन्होंने किया।